हाँ, रमेश चौधरी, मैं बस्ती ज़िले से आया हूँ। बस्ती ज़िले से। अच्छा, आपको क्या लगता है कब से आए हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कब से आए हैं यहाँ? यहाँ सुबह 10 बजे पहुँच गए हैं। सुबह 10। हाँ, कल सुबह चले हैं 6 बजे, ट्रेन से आए हैं, 10 बजे यहाँ पहुँच गए आज। अच्छा, जैसे आप पंचायत में आए हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब पंचायत में किस तरह का आप निर्णय चाहते हैं, किस तरह के आंदोलन को कितना सक्रिय और बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? पंचायत हमारा इसलिए कि जो किसान का शोषण हो रहा है, जो 3 बिल बनाए हुए हैं किसान विरोधी, वो सरकार वापस ले और एमएसपी पे गारंटी बनाए, जिससे किसान को मतलब उनको सरकार की तरफ से कोई कर्ज नहीं चाहिए, उनको उनका उचित मूल्य चाहिए। अगर उस एमएसपी रेट से कोई कम खरीद करता है तो उनकी मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए, होना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो कम मतलब रेट पे खरीद करें किसानों की फसल को, उस पर। नहीं, मैं तो कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले से चला आ रहा है अब आगे भी उसी तरह होगा। किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों खुद ही इस एमएसपी को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सरकार किसानों को बरगलाने का काम करे, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। बस इनका जल्दी घमंड टूटने वाला है ये इस पंचायत के माध्यम से। अच्छा, क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा इस पंचायत का चुनाव पर? यूपी के जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा किसानों का? पंचायत तो बहुत पड़ने वाला है, उस आने वाले मतलब चुनाव में इनको काफ़ी भारी नुकसान पड़ सकती है। अगर किसान की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ चुनाव से पहले तो काफ़ी नुकसान इनको भरना पड़ेगा। अच्छा, किस तरफ जा रहे हैं आप इस बार? फिर आप किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं इस बार? किसी पार्टी की तरह हम लोग किसान हैं, किसान की तरफ ही हैं। वो समय बताएगा हम लोग को कहाँ करना, जो हम लोग के हक की लड़ाई हम लोग का अधिकार देगा, उसी को हम लोग समर्थन में वोट अपना करेंगे। चलिए ठीक है, मेरे साथ और किसान जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा जी कंवरजीत सिंह। कंवरजीत सिंह, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आया हूँ जी, जलंधर अच्छा से। भाई साहब, ये जो कल जो पंचायत होगी, आपको क्या लगता है कितना किसान यहाँ आएगा? देखिए जी, हमारा एस्टीमेट तो 20 लाख के करीब का है जी। पूरा पंजाब, यहाँ पे पूरा हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश सारा पहुँच रहे हैं जी। हम लोग पहले पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग चल पड़े हैं पंजाब से, और सारी रात ट्रैवल करके सुबह तक पहुँचेंगे यहाँ पे। अच्छा, क्या निर्णय हो सकता है? आप जैसे पंचायत है, ऐतिहासिक पंचायत इसको बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या निर्णय निकलेगा इसका? देखिए जी, पहले दिन से जो हमारा मोर्चा चल रहा है, उसका जो सबसे बड़ा एम है वो है लोगों को जागरूक करने का, कि आम लोगों को बताने का कि ये अकेला मसला किसानों का नहीं, आम लोगों का भी है। तो हमारा जो पहला और फर्स्ट और सबसे बड़ा एम यही रहेगा कि जागरूक करना लोगों को, अपना मैसेज आगे पहुँचाना। तभी ये संगत की जा रही है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कि यहाँ की लोकल जो सरकार है और जो सेंटर की सरकार को, उसको ये बात बताना कि एक जगह में ये इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब वो तकलीफ़ में इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए आप अपनी नींद से जागें और लोकतंत्र का धर्म समझ के लोगों की बात सुनेंगे। अच्छा, तकलीफ़ क्या क्या है आपकी? तकलीफ़ हमें बताइए आप। देखिए, तकलीफ़ अकेली हमारी नहीं है, ये जो एक बहुत मतलब किसानों की क्या क्या तकलीफ़ है? देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, एक सबसे पहले जो मैं बात करूँगा आपके साथ, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की। हम किसान सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, 3 कानूनों में से एक कानून है जिसको ख़त्म करने के लिए। उसका असर क्या हो रहा है, इसलिए मैं इसकी बात करूँ, ये समझना आसान है। अभी सरसों का तेल था, सस्ता था, महंगा हो गया। किसान से फसल ली, कंपनी ने, फैक्ट्री वालों ने बनाया, और किसको बेचा? आम लोगों को। किसान को तो फिर पैसे मिल गए, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्जिन आम आदमी की जेब से जा रहा है। अभी जो सोयाबीन है वो 25,000 रुपये क्विंटल बिक रही थी, अब वो पहुँच गई है 1,25,000 रुपये। सोयाबीन जो है एनिमल फीड में पड़ती है। आपका दूध महंगा होगा, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट महंगे होंगे, ये बच्चों का सारा लाख महंगा होगा। अभी हिमाचल में क्या हो रहा है जी, जो सेब किसान से 60 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, वो 260 में अंदानी साहब लोगों को बेच रहे हैं। ये 200 रुपये किसान की जेब से तो जो चलो अपना उगाता नहीं खाएगा, ये आम लोगों की जेब से जाएंगे। इसलिए हम, ये अकेली लड़ाई किसानों की नहीं है, ये हमारी हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। अभी एक और बात आती है कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि आपको, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि आप इसको शोधन करवा लो, इसमें कि मतलब अमेंडमेंट करवा लो। तो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग जानबूझ के नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? उसका कारण ये है कि ये हमारा जो संविधान है उसको बचाने की लड़ाई है। जो सेंटर ने कानून बनाया है, अगर एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आप चलेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। जैसे यूपी सरकार बना सकती है, पंजाब सरकार बना सकती है, हरियाणा सरकार बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अगर हम लोग कहते हैं ना कि हाँ अमेंडमेंट कर दो, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो गलत तरह एक प्रोसीजर फॉलो करके कानून पास हुआ है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब ये क्या कहते हैं उसको, उसकी मर्यादा से बाहर की बात होगी। तो ये हम तो पूरे हिंदुस्तान को, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग ये बात हमारी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इसकी क्या हुई एग्जाम्पल? जिस प्रकार कहा जा रहा है कि किसान बहुत दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, वो आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, उनको खालिस्तान उनको कहा गया था, आतंकवादी भी कहा गया है कि इनको फंडिंग हो रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो हमारा धर्म है ना, वो हमारे जो बड़े गुरु थे, 10 गुरु थे, उन्होंने बोला था आपने 10 बंद निकालना है। अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ उसमें से 10 रुपये दान पुण्य में डालने हैं। वो जो हमारे गुरुओं की प्रथा चलाई है ना 10 बंद की, वो इस मोर्चे को चला रही है, वो हर दुनिया के हर लंगर को चला रही है। अपना पेट काट के लोग वहाँ पे वो भेज रहे हैं। मालूम है कि अभी वहाँ पर नहा खिलाया तो सारी उम्र भूखे मरेंगे हम लोग। नहीं, इन लंगरों को जैसे जोड़ा, विदेशों से जोड़ा रहा कि विदेशों से इनको फंडिंग हो रही है। लंगरों के बारे में कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, विदेश का मतलब क्या है? जो कोई पंजाब का लोग, जहाँ यूपी का, कोई बिहार का, कोई बाहर जाके बैठा है, इसका मतलब यहाँ का नहीं रहा। प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाके अपनी इतनी बड़ी रैली करते हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है? कोई ये बात पूछता है उनसे? आप राष्ट्रपति भवन में 1000 2-2 हज़ार करोड़ रुपये 1 साल की उसकी मेंटेनेंस के ऊपर लगा देते हो। यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, पूछता है कहाँ से आ रही है फंडिंग? इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। आप अगले की मजबूरी को समझो कि ये बारिश जब होती है ऊपर से नोट नहीं गिरते, बारिश गिरती है। जब ठंडी होती है ऊपर से पैसे नहीं गिरते। ठंडी में हमारे 600 लोग वहाँ पर बॉर्डरों पे मर गए हैं। किसी ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है? जो मेरी ये वो कहना क्या कहते हैं, जो मेरी ज़िंदगी है, जहाँ आपकी ज़िंदगी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई कत्ल कर देता है तो जिसका कत्ल होता है उसकी तरफ से स्टेट लड़ती है, क्योंकि उसकी ये उसकी ज़िम्मेदारी है। स्टेट की प्रॉपर्टी है, किसी को है परवाह वहाँ पे? ये लड़ाई आम लोगों की है, आम लोगों को बचाने की है। कि आप नहीं तो वेनेजुएला आपका बन जाएगा मुल्क की, खाने तक को नहीं आपको कुछ मिलेगा, कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी। जितनी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, हुआ क्या है कि आपके सामने है कि जीडीपी आपकी कहाँ पे जा रही है। हर चीज़ में घाटा बढ़ रहा है, हर इंडस्ट्री आपकी बंद होगी। अभी अकेली फूड इंडस्ट्री बची है, जहाँ से आप 5 रुपये की चीज़ लेके उसको पैकिंग करके 100 रुपये की बेच दो। अब ये क्या कर रहे हैं बढ़िया कंपनियाँ वाले? पूरा पंजाब नहीं, हिंदुस्तान में इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए हैं। इनके पास इतना पैसा है कि पूरे देश का अन्न खरीद के ये रख लेंगे, 3 साल रख के फिर महंगा करके बेचेंगे। जैसे हम पुराने ज़माने में फिल्मों में देखते थे ना, कि लाला जी ने स्टोर कर दिया है, अंदर अकाल पड़ गया तो 2 बोरियां बाहर लंगर में बंटवा दी कि देखो लाला जी बड़े दयावान है। ये यहाँ पे होगा। चाहे ये आपके अंदानी हैं, अंबानी हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से जैसे पैसे कमा रही हैं। 70% इनकी सबकी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों में है। यहाँ तो होना कि हमसे लेके हमारे ऊपर ही पैसे खर्च रहे हैं, हो रहा है ऐसे? ये आम लोगों के लिए सवाल है, जो हमको आतंकवादी बोलते हैं। जी सदके बोलो, लेकिन हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू अस। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, उसमें वो कहते हैं कि मेरे से पहले आप थे, लेकिन जब मेरी बारी आई मेरे पीछे कोई बाज लगाने के लिए नहीं खड़ा। ये आपके साथ होगा अगर आप लोग अभी भी ना जाके। किसान 5 एकड़ ज़मीन में से 1.5 लाख रुपए फिर भी कमा सकता है, अगर वो जानवर रख लेगा, सारा कुछ रख लेगा। जो आदमी 25,000 रुपये तनख्वाह लेता है ना, उसका 26,000 रुपये खर्चा होगा, फिर वो सोशल अनरेस्ट की तरफ जाएगा, लूट को मारी यहाँ पे बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। जैसे ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है और 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, आपको क्या लगता है कितना फ़र्क इसका चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा एम ये है कि लोगों को जागरूक करना। अभी तक हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में कहते हैं जागरूक किस तरह से करें? किसानों को जागरूक कर रहे हैं या फिर बीजेपी का विरोध करने के लिए जागरूक कर रहे हैं? हमारी जो लड़ाई है ना, वो एक आइडियोलॉजी के साथ है, जो आइडियोलॉजी हिंदुस्तान को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किसानों के साथ ये हो रहा है, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। क्वेश्चन पूछना शुरू करो, लॉजिक पूछना शुरू करो। अगर मोदी जी, योगी जी, हम भी कोई बात बोलते हैं, हमारे लीडर भी कोई बात पूछे, उनसे लॉजिक पूछो। जैसे हमसे पूछते हैं ना, क्यों बैठे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ऐसे दूसरों से भी पूछो। जिस दिन आप लॉजिक के पीछे जाना शुरू कर देंगे, देश सफल हो जाएगा। पॉलिटिशियनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी? वो कहते हैं लोगों की सोचने की शक्ति को ख़त्म कर दो, इनको नाच गाने में बिजी कर दो, हमसे बस क्वेश्चन मत पूछें। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि आम लोगों को जब तक ऊपर से सूरज मिलता है और बारिश होती है और उसका गेहूँ उगता है ना, उसे कुछ नहीं मतलब किसका राज है। और मोदी यही कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया आपने, कहाँ किया है? हमने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये होता तो ये फिर एक 70% हिंदुस्तान की आबादी किसानों की है। 70% के साथ ऐसा धक्का हो रहा है, जब बाकी 1-2% वालों को तो वो पूछे तक की नहीं सरकार, जो ये फ्लैटों में बैठे हैं दिल्ली की या बॉम्बे में बैठे हैं, कि ये लोग सोचें उनका क्या होगा।